देखिए दोस्तों, आज जो आपका 10वीं का विज्ञान का पेपर हुआ है उसके सारे के सारे उत्तर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज आपने कितना आपने सही करा। कल जो हमने क्लास ली थी उस क्लास से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो एज इट इज़ देखने को मिले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना देर किए कि आपने कौन से प्रश्न का क्या उत्तर लिखा है। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो जिस भी स्टूडेंट ने प्रतिरोध का मात्रक ओम लिखा है इसका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, तो वो होती है मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर के द्वारा बदला जाता है। एक पारितंत्र में मानव क्या है, तो एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने सर्वाहारी लिखा है उसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप सभी, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसमें होता। और जिस भी स्टूडेंट ने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखा है उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर होता भंगुरता। और श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उत्सर्जन, उत्सर्जन, ठीक है, ये उत्सर्जन जिसने करा है कंप्लीट उनका सही है। और अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन के द्वारा, द्विखंडन जो होता है ना उसके द्वारा अमीबा में होता है जनन। जिसने भी द्विखंडन लिखा है सही है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है, तो अनंत आपको इसमें लिखना था। ऑप्शन नंबर द वाला आपका इसमें करेक्ट होता, ठीक है। देखिए, आपको प्रतिरोध में ओम लिखना है, विद्युत ऊर्जा मोटर लिखना था। और उसके बाद में एक पारितंत्र में सर्वहारी होता है मनुष्य, कैल्शियम में ऊष्माक्षेपी आता, धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित किया जाता है, भंगुरता, श्वसन की प्रक्रिया उत्सर्जन, अमीबा में द्विखंडन, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं, जो रिक्त स्थान है इनके उत्तर, ठीक है। सारे रिक्त स्थान के उत्तर आप देखेंगे कि आपने इसमें क्या लिखा है। देखिएगा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट दिया है नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र, तो एक्स वाई होते हैं, तो पहले में एक्स वाई लिखना था। वस्तुओं द्वारा हम किसकी उपस्थिति में वस्तुओं को देख सकते हैं, तो प्रकाश लिखना था, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। और इसके बाद में आपका अगला जो प्रश्न था कि प्रिज्म, प्रिज्म द्वारा रंग प्रकाश में जो किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैंगनी आपको यहाँ पर लिखना था, बैंगनी रंग जो है उसमें आता। सिरके में अम्ल उपस्थित होता है, तो यहाँ एसिटिक अम्ल आपको लिखना था, एसिटिक अम्ल, ठीक है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मिश्र धातु। मिश्र धातु जिसने भी लिखा है उनका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में देखिएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट उत्तर लिखना था। जल्दी से कमेंट करके आप बताइए कि क्या इसका उत्तर आपने लिखा है। इसमें आपको जल्दी से कमेंट करके बता देना है कि आपका क्या कमेंट में उत्तर हो रहा है। देखते हैं हम भी कि क्या करेक्ट उत्तर है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावण है उसमें आपको क्या लिखना था, तो उसमें आपको कंप्लीट उत्तर लिखना था लेडिंग कोशिकाओं में, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे लेडिंग कोशिकाओं में, कोशिकाओं में, ऐसे आपको इसमें लिखना था। और इसके बाद में यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो ये पर परागण कहलाता है, पर परागण, ठीक है। पर परागण जिसने भी लिखा है उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में अब ये आपने जो जोड़ी मिलाई है उसको देखते हैं कि क्या सही था और आपने क्या मिलाया है। सरल रेखीय पथ, तो जो सरल रेखीय पथ है इसमें आपको मिलाना था प्रकाश किरण, प्रकाश किरण से इसको मिलाना था। विभवांतर, तो विभवांतर के आगे आपको लिखना था वोल्ट, वोल्ट लिखना था, वोल्ट नहीं वोल्ट, ठीक है। प्रबल अम्ल, तो प्रबल जो अम्ल है उसमें HCl आपको लिखना था। धातु, धातु के आगे आपको सुचालक लिखना था, सुचालक। जाइलम जो दिया है जल परिवहन, इसके आगे लिखना था आपको जल परिवहन, ठीक है। मास्टर ग्रंथि, इसके आगे आपको पीयूष ग्रंथि लिखना था, पीयूष ग्रंथि लिखना था। मादा हार्मोन, इसके आगे आपको एस्ट्रोजन लिखना था, एस्ट्रोजन।
और मेंडल के आगे आपको लिखना था आनुवांशिकी के नियम, आनुवांशिकी के नियम। और जिसने ये लिखा है उनका पूरा सही है, पूरी जोड़ी जिसने जो मैंने बताई ऐसा लिखा है उसका 100% जोड़ी सही है। हमने जो टेस्ट पेपर आपके लिए उपलब्ध कराए थे ना, मॉडल टेस्ट पेपर, वायरल पेपर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर बताए थे, उनमें से क्वेश्चन आए हैं। इसलिए मैंने बोला था कि मॉडल टेस्ट को ज़रूर देख लें आप सभी, ठीक है, और वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़े। देखिएगा, आपको जो नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर लिखना था वो क्या आपने लिखा है। सबसे पहले भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है, तो माँ के रुधिर से, ऐसे आपको इसमें लिखना था, माँ के रुधिर से। इसके बाद जिस लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो उसकी क्षमता 1 डायऑप्टर होती है, तो इसमें 1 डायऑप्टर लिखना था, 1 डायऑप्टर, ठीक है। और इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन था वो क्या लिखा आपने, क्या कारण है कि खतरे के संकेत या सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, तो जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है ना वो ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा किस रंग की, तो लाल रंग की, तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, ऐसे आपको इसमें लिखना था, ठीक है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 746 वोट होते हैं एक अश्व शक्ति में, ऐसा आपको लिखना था। और जिसने भी 746 वाट लिखा है वो सही है। कल जो लाइव क्लास ली थी उसमें आपको मैंने बता दिए थे ये क्वेश्चन आ सकते हैं और वही आए हैं। विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा से इसमें सबसे बड़ी युक्ति होती है फ्यूज तार। जिसने भी आपने फ्यूज तार लिखा है उसका करेक्ट उत्तर है, फ्यूज तार इसमें लिखना था। और वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उनको विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो जिसने भी विस्थापन अभिक्रिया लिखा है उनका करेक्ट है। इसके बाद में मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने, देखने आदि के मध्य विशिष्टीकृत है, तो यहाँ पर आपको मध्य मस्तिष्क लिखना था, मध्य मस्तिष्क आपको इसमें लिखना था। और जिसने भी मध्य मस्तिष्क लिखा है उनका सही है। बाकी ये सारे विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, ऐसा ही मात्रक लिखना था। ये सब क्वेश्चन के जो उत्तर है हमने हमारे चैनल पर बता दिए थे कि मोस्ट क्वेश्चन आप याद करिए। संक्षारण वाला 10 बार बताया था ये प्रश्न हमने, ठीक है। और इसके अलावा सारे के सारे धातुओं की तन्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, पुनरुत्पादन वाला बताया था, लेंस का बताया था। मतलब कहने करती है कि सारे क्वेश्चन बता दिए थे मोस्ट बोल कर, ठीक है ना। और ये देखिएगा, ये निम्नलिखित के दो उपयोग, बेकिंग सोडा के उपयोग बता दिए थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताए थे कि पट्टा चढ़ता है, जिसे किसी के लग जाए, हाथ पैर टूट जाए तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा खिलौने बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। तो बिल्कुल जिसने भी आज पेपर में अच्छा कंप्लीट करा है, बहुत ही शुभकामनाएं आपको, अच्छे ही नंबर आएंगे आप सभी स्टूडेंट के। और यही उत्तर थे आज के पेपर के सारे, ठीक है। तो बता दिए हैं आपको विज्ञान विषय के। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आने वाली 100% सही जानकारी के लिए, 100% रियल अपडेट के लिए, और जो आपकी ब्लूप्रिंट है उस पर आधारित चीज़ों के लिए। धन्यवाद।